नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंद चीन फौजियों में फिर झड़प। 29-30 अगस्त को रात में फौजियों में झड़प हुई है। पेंगोंग झील इलाके में ये झड़प हुई है। काफी अहम खबर, हिंद चीन फौजियों में फिर झड़प हुई है। 29-30 अगस्त को रात में फौजियों में झड़प हुई है। पेंगोंग झील इलाके में ये झड़प हुई है। कशीदगी बरकरार हिंद चीन लद्दाख LAC पर। आपको बता दें, हिंद चीन फौजियों के दरमियान फिर झड़प हुई है। 29-30 अगस्त को रात में फौजियों में झड़प हुई है। हालांकि डिप्लोमेटिक डायलॉग्स लगातार जारी है बेजिंग की तरफ से भी, जहां पर बयान आया था कि हिंदुस्तान दोस्त है और उसके साथ अमन का रिश्ता बनाए रखना है। वहीं पर अगर लद्दाख LAC की बात करें तो वहां पर कशीदगी जारी है। इस वक्त जो अहम खबर सामने आ रही है, 29-30 अगस्त को रात में फौजियों में झड़प हुई है। पेंगोंग झील इलाके में ये झड़प हुई है, जहां एक तरफ अमन बहाल करने के लिए मीटिंगों का दौर जारी है, वहीं पेंगोंग झील इलाके में हिंद चीन फौजियों में फिर झड़प हुई है। हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एक तरफ तो लगातार मीटिंग्स हो रही है और जहां पर बेजिंग की जानिब से भी ये बयान लगातार दिए जा रहे हैं कि वो अमन चाहते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि लद्दाख LAC पर झड़प होती है और वहां पर चीन की जो फौज है वो पीछे हटने को तैयार नहीं होती। देखिए, चीन की जो PLA है, यानी कि वहाँ की जो PLA सैनिक है, उन्होंने 29-25 की रात को दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत और चीन के जो सीमावर्ती इलाके में, वहां पर सहमति का उल्लंघन करने की कोशिश किया। और इस मामले पर भारतीय सेना के पास उपयुक्त सबूत भी है कि किस तरह से चीन की सेना जो PLA है उसने 29 और 30 की रात को दोनों देशों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन करने की कोशिश किया। हालांकि इस मामले पर भारतीय सेना अभी तक औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, ना ही इस खबर की पुष्टि कर रही है, लेकिन चीन के जो मीडिया है वहां पर इस मामले पर तमाम रिपोर्ट भी आ रहे हैं। चीन ने प्रोएक्टिव मिलिट्री मूवमेंट के जरिए जो हालात बने हैं उसको बदलने की कोशिश की। प्रोएक्टिव मिलिट्री मूवमेंट जो है, अगर उसकी बात करें तो किस तरह से उसका उल्लंघन किया, इस मामले की तमाम जो विस्तार से रिपोर्ट वो बनाई जा रही है। और भारतीय सेना ने पैंगोंग के साउथ जो इलाका है उसने चीन की हरकत को भांप लिया था और चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। यानी कि जिस तरह से, अगर चीन की बात करें, चीन के सैनिक जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद वो अपने जो सहमति हुई थी, संधि जो हुई थी, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के जवान वहाँ मौके पे मौजूद थे और उसने चीनी सेना को पीछे से हटने के लिए मजबूर कर दिया और उसके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। फिलहाल चुशुल में दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर की दो स्तर की जो मीटिंग है वो हो रही है और फ्लैग मीटिंग जो है उसको किया जा रहा है और इस मामले पर फिर से चर्चा का जो दौर है वो शुरू हुई है और दोनों मसले पे फिर से दोनों देशों के बीच में इस मामले पर चर्चा होगी कि किस तरह से ये मसला उठा और किस तरह से वहां पर आपस में तानातनी हुई, किस तरह से आप दोनों देशों के बीच में माहौल खराब करने की जो कोशिश हुई, खासतौर पर जिस तरह से चीन के द्वारा, चीनी सेना के द्वारा जिस तरह से वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश गई। तो इस मामले पर आज इस फ्लैग मीटिंग में विस्तार से चर्चा होगी। शंकर, एक तरफ तो सन वीडोंग जो है वो बयान देते हैं कि अमन चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर सरहद पर उसके बिल्कुल बरक्स किया जाता है। तो किस तरह से ये जो दो तरह की बातें चाइना की तरफ से हो रही हैं उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, चीन की अगर बात करें तो 1962 से लेकर अभी तक कई बार ऐसे कई मसलों पर देखा गया है कि चीन भी जो है कहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। उसकी जो चाल चरित्र और चेहरा की जो बात है वो उसमें कई बार इससे बदलाव देखने को मिले हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है कि एक तरफ चीन जो है डिप्लोमेटिक स्तर पर और मिलिट्री स्तर पर बाकायदा बातचीत करने की कोशिश करता है, वो लगातार अपील करता है कि इस मसले पर बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से वो भारतीय सेना के अंदर में प्रवेश कर करके उसके बाद वहां पर कब्जा करने की जो एक सोच जो है, जिस तरह से बाकायदा वो उसको अपनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना इन मामलों पर विस्तार से बाकायदा काफी गंभीरता से भारतीय सेना भी देख रही है और इस मामले पर काफी मजबूती से उसका सामना भी कर रही है। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।
तो नाज़रीन, हिंद चीन फौजियों में फिर झड़प हुई है। पेंगोंग झील इलाके में ये झड़प 29-30 अगस्त को रात में हुई है। आपको बता दें कि लगातार अमन बहाल करने की कोशिशें हो रही है, मीटिंगों का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच पेंगोंग झील इलाके में हिंद चीन फौजियों के दरमियान 29-30 अगस्त को रात में फिर झड़प हुई है।